गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेकंड। आज हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन है जागो प्यारे। ठीक है, तो इससे पहले हमने व्याकरण के कुछ टॉपिक किए। आज हमारी जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें पाठ होते हैं, कहानी होती है, कविता होती है। ठीक है, तो आज हम अपनी किताब का पहला लेसन करेंगे जागो प्यारे। तो इस पाठ में हमें प्रातःकालीन यानी जो सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही होती है, सुंदर सा सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। देखो, तो हमें इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद, इन लाइनों को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया कि एक माँ है जो अपने पुत्र को जगा रही है ना। पढ़ने के बाद यही पता चला कि एक माँ है अपने पुत्र को जगा रही है, और सुबह सुबह वातावरण में कैसा दृश्य बनता है यानी कैसी छवि बनती है उसके बारे में बता रही है। ठीक है, क्या बोलती है कि उठो लाल। लाल का मतलब होता है पुत्र। लाल का क्या अर्थ होता है? पुत्र। कि उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो पुत्र अब अपनी आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। कि पुत्र मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? पानी लाई हूँ, उठो और अब अपना मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले। ठीक है, कमल दल यानी कमल की पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ क्या होती है? जो कमल के फूल के पत्ते होते हैं। ठीक है, बीती रात यानी जो रात बीत चुकी है उस रात को कमल दल फूले यानी कमल की पंखुड़ियाँ या पत्ते खिल गए हैं, खिल गए हैं। उनके ऊपर भौरे झूले। भौरे क्या होते हैं? भंवरा, जो फूलों के ऊपर मंडराता है, फूलों का रस चूसता है, तो भौरे क्या होते हैं? भंवरा। ठीक है, कि जो बीती रात को कमल की पंखुड़ियाँ खिली थी, पत्ते खिले थे, उनके ऊपर अब भंवरे झूलने लगे हैं। भंवरा होता है फूलों का रस चूसता है, तो इसलिए वो फूलों के ऊपर मंडरा रहा है। तो क्या बोलती है माँ अपने पुत्र को कि हे पुत्र अब तुम अपनी आंखें खोलो यानी कि उठ जाओ, पानी लाई हूँ उससे क्या कर लो? अपना मुँह धो लो। बीती रात यानी जो रात बीत चुकी है, चली गई है, उसमें कमल की पत्तियाँ खिल गई हैं, उन खिले हुए कमल के ऊपर अब भंवरे झूल रहे हैं या घूम रहे हैं, ऊपर मंडरा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है जब हम सोए होते हैं तो हमारी माँ भी हमें उठाती है, तो क्या बोलती है कि बेटा उठ जाओ, मुँह धो लो, है ना, यही बोलती है। तो वैसे ही माँ अपने पुत्र को उठा रही है। फिर आगे है चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। चहकना का अर्थ होता है चिड़िया की आवाज़। चिड़िया की आवाज़ वो ची ची करती है ना, तो उसको बोलते हैं चहकना। ठीक है, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई। नभ क्या होता है? आसमान या आकाश। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। छवि का अर्थ होता है परछाई। ठीक है, तो क्या बोल रही है कि चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। कि चिड़िया है वो अब पेड़ों पर चहकने लगी है। सुबह सुबह देखा होगा आपने, जब आप बिस्तर पे सोए पड़े होते हो तो चिड़िया की आवाज़ आती है, ची ची करती है ना। तो वो माँ बोल रही है कि बेटा चिड़िया पेड़ों पर चहकने लग गई है, बहने लगी हवा अति सुंदर।
कि सुबह प्रातःकालीन भोर के समय क्या है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपने भी देखा होगा घरों में कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो कितनी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो वैसे ही माँ बता रही है कि बेटा ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। नभ में प्यारी लाली छाई, कि आसमान है जो उसमें लाल रंग हो गया है। या लाल रंग जब सुबह सुबह एकदम सूरज उगता है तो आपने देखा होगा ना कि आसमान एकदम हमें लाल रंग का दिखाई देता है। धरती ने प्यारी छवि पाई, कि धरती ने भी प्यारी छवि पाई है, सुंदर छवि पाई है, धरती भी अलग ही लग रही है। भोर हुआ सूरज उगाया, भोर का मतलब होता है सुबह या सवेरा, ठीक है। भोर हुआ सूरज उगाया, कि बेटा अब सुबह हो गई है, सूरज भी उग गया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया, कि जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो वो लाल रंग का सूर्योदय होता है ना। आपने देखा है जब जल में हम उसकी परछाई देखते हैं तो वो हमें सुनहरी गोल्डन से कलर की लगती है ना। तो जल में उसकी क्या है, सुनहरी छाया पड़ने लग गई है। ऐसा सुंदर समय न खो, खो का मतलब होता है गवाना, कि इतना सुंदर समय है, चिड़िया चहक रही है, फूलों पर भंवरे झूल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये जो इतना सुंदर समय है तुम्हें इसको नहीं गंवाना चाहिए, जल्दी उठो और इस समय का आनंद लो। मेरे प्यारे अब मत सो, कि हे मेरे प्यारे पुत्र अब तुम मत सो, अब तुम उठ जाओ। तो इस कविता में हमने क्या पढ़ा कि माँ अपने पुत्र को उठा रही है, बोल रही है कि मैं पानी लेके आई हूँ, अपना मुंह धो लो, खड़े हो जाओ, है ना। जो बीती रात को कमल फूल खिले थे उनके ऊपर भंवरे झूल रहे हैं, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही है, फिर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, नभ में बहुत सुंदर लाली छा गई है और धरती ने प्यारी सुंदर सी छवि पाई है। सुबह हो गई है, सूरज उगाया है, उस सूर्य की जल में सुनहरी छाया पड़ने लग गई है। अब इतना सुंदर समय है कि चिड़िया चहक रही है, हवा चल रही है, तो इतना सुंदर समय तुम्हें नहीं गंवाना चाहिए, नहीं खोना चाहिए, इसका आनंद लो, मस्ती से घूमो, इसको एंजॉय करो। तो मेरे प्यारे अब मत सो, कि हे मेरे प्यारे पुत्र अब तुम मत सो, ठीक है। तो ये हमारा लेसन पूरा हो गया। अब हमें नोटबुक में कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ करवाऊंगी, जैसे मैं बोर्ड पे लिख के बताऊंगी आप वैसे ही अपनी नोटबुक में लिखोगे, शब्दार्थ लिखोगे, फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो शब्दार्थ लिखेंगे पहले। तो अब देखिए हमने लेसन पढ़ लिया, कविता पढ़ ली, ठीक है। उसमें हमारे कुछ कठिन शब्द आए थे, उन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले ऊपर लेसन का नाम, एक तरफ तारीख, ठीक है, फिर लिखोगे शब्द और अर्थ। तो लाल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, बेटा या पुत्र, ठीक है। न्यारी, न्यारी का अर्थ होता है प्यारी या अनोखी। फिर है चहक, चहक का अर्थ होता है चिड़ियों की आवाज़। भोर, भोर का क्या अर्थ था, प्रातःकाल या सुबह भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है अति, अति का अर्थ होता है बहुत। जल, जल का क्या अर्थ होता है पानी। नभ, नभ का क्या अर्थ होगा, आसमान, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, आराम से देखना, तो उसमें आप जो भी क्वेश्चन है ना आंसर आराम से बोल दोगे। जब लेसन को पढ़ लिया तो उत्तर देने में क्या दिक्कत है। कविता में पुत्र को कौन जगा रहा है बताओ, हमने क्या पढ़ा था, कौन जगा रहा है, माँ जगा रही है, पिता तो नहीं जगा रहे, तो माँ जगा रही है। यहाँ पे माँ भी लिखा हुआ है, पिता भी लिखा हुआ है, माँ के आगे भी बॉक्स बना हुआ है, पिता के आगे भी। जो सही उत्तर है उसी के आगे अपने ये सही का चिन्ह लगाएंगे, दोनों में मत लगाना, ठीक है। कविता में किस समय का वर्णन किया गया है, सायंकाल का या प्रातःकाल का, बताओ। हमने पढ़ा है तो किसका वर्णन किया गया है, प्रातःकाल का। पेड़ों पर कौन चहक रही है, चिड़िया या तितलियाँ, तो हमने लेसन में क्या पढ़ा था, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही है। आसमान में लाली कैसी छाई है बताओ, काली या न्यारी, तो क्या पढ़ा था, न्यारी। आसमान में न्यारी लाली छाई। तो आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही साफ साफ शब्दों में करोगे, ठीक है। जो सही है उसी के आगे टिक का निशान लगाओगे, दोनों बॉक्स में नहीं लगाना, एक में ही लगेगा दूसरा खाली रहेगा, ठीक है।
तो इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर कल करेंगे।